सुप्रभात बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। पार्ट 4 ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण, उपसर्ग तथा प्रत्यय, जिसमें से मैंने आपको उपसर्ग समझा दिया था। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रत्यय। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। तो चलें अपने कार्य की तरफ। चलिए, देखिए बेटा, प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर, अंत यानी कि बाद में, मूल शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। बेटा, उपसर्ग जो है वो मूल शब्द से पहले लगते हैं और आपके जो प्रत्यय हैं वो मूल शब्द के बाद लगते हैं। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे धन। धन हमारा मूल शब्द है। धन हमारा क्या है? मूल शब्द है। जब धन के साथ हम वान प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? धनवान। एक नया शब्द बन गया ना। धन के साथ वान प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? धनवान। ऐसे ही रूप, रूप आपका मूल शब्द है। रूप के साथ जब हमने वती प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? रूपवती। बना एक नया शब्द। समझ में आया आपको? तो जो ये मूल शब्द के बाद जो लग रहे हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? बेटा, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद दो हैं। कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होता है बेटा जो क्रिया के साथ लगाया जाता है। ठीक है, क्रिया, जो कृत प्रत्यय है ये हमेशा क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिख प्लस आवट। लिख आपकी क्रिया है। ठीक है, लिख आपकी क्या है? क्रिया है, मूल शब्द है। जब इसके साथ आवट प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? लिखावट। समझ में आया? तो जो कृत प्रत्यय हैं ये किसके साथ लगते हैं? क्रिया के साथ लगते हैं। क्लियर? अब है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय बेटा वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, मिठाई प्लस वाला। मिठाई आपकी संज्ञा हो गई और वाला आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया? मिठाई वाला। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, पढ़। ठीक है, पढ़ के साथ अगर हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर हम चाचा लगाएं, चाचा लिखे, चाचा क्या संज्ञा है, चाचा के साथ अगर हमने एरा लगा दिया तो क्या बन गया? चचेरा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से ये क्या है? कृत प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं और जो तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसके और उदाहरण भी हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर और एग्जाम्पल भी है, जैसे घट। घट आपकी क्रिया है। घट के साथ इया प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? घटिया। ऐसे ही घबरा आपकी क्रिया है, इसके साथ हमने आहट प्रत्यय लगा दिया तो बन गया आपका घबराहट। ऐसे ही लिख। लिख आपकी क्रिया है और लिख के साथ जब हमने आवट प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? लिखावट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर, ऐसे 28, 29 पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से उन्हें पढ़ना। ओके, अब है तद्धित प्रत्यय के और एग्जाम्पल देखिए, जैसे चाचा प्लस एरा। चाचा आपका संज्ञा हो गया और एरा आपकी क्या हो गई? आपका प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? चचेरा। क्लियर? ऐसे ही मीठा प्लस आस, मिठास। कुल प्लस एन, कुलेन। क्लियर? तो ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में क्या जोड़ने पर? प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बना। क्लियर हुआ आपको? तो जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और
विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। अब आपका गृह कार्य, आपका होमवर्क आप लोग देख लीजिए कि आपने क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्यय किसे कहते हैं। डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है, परिभाषा मैंने अभी आपको बताई है, आपकी किताब में भी है। तो आपने क्या लिखना है, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण आप दे दीजिएगा एक दो। ओके, उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, जब आगे डेफिनेशन लिखवाई है वहां पर भी आपको बताए हैं। आप अपने मन से भी कोई उदाहरण लिखकर यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों से 4-4 शब्द बनाइए। कल हमने उपसर्ग, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने उपसर्ग शब्दों से शब्द बनाए थे। ठीक है। और आज हमें क्या जोड़ना है, आज हमने प्रत्यय शब्दों से क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। क्लियर। तो पहला है हारा। हारा से क्या क्या शब्द बन सकते हैं बताइए। प्रत्यय मैंने आपको बताया मूल शब्द के बाद यूज होता है। तो जैसे लकड़हारा आपका हो गया, दिलहारा हो गया, ठीक है, पालनहारा हो गया, खेवनहारा हो गया। तो इस तरीके से आप 4 शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका ईया। ईया जैसे देख, बड़ प्लस ईया बढ़िया, घट प्लस ईया घटिया, ठीक है, और रसोईया, छलिया, इस तरह से ईया शब्द से। एरा जैसे ममेरा, चचेरा, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, बसेरा और आपका सपेरा, ये कौन से वाले शब्द हो गए, एरा वाले। उसके बाद खाना। खाना यानी कि ये क्या है, आपका प्रत्यय है जो बाद में लगते हैं। ठीक है। तो जैसे दवा खाना हो गया, गोसल खाना हो गया, डाक खाना हो गया, कबाड़ खाना हो गया, तह खाना, इस तरह से आप 4 शब्द लिखेंगे। ओके। फिर है आपका ता। ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो ता से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं बताइए। ता से आपका बन सकते हैं कौन से शब्द बताइए जल्दी से। जैसे डूबता, बहता, चलता, रमता, सीखता। ठीक है, ये किससे बन गए, ता से। और लास्ट है आपका आहट। कौन सा है, आहट। तो आहट से बनने वाले शब्द क्या हो गए, जैसे कड़वाहट, ठीक है, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। तो इस तरीके से आपने 4-4 शब्द बनाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा ये काम आपने अपनी नोटबुक में करना है। उसके अलावा बेटा आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत सारे शब्द आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, आप ध्यान से उन्हें पढ़िएगा। ओके। इसके अलावा आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।